Process and techniques of social casework, phase of casework intervention. Process and techniques of social casework, phase of casework intervention. परिचय। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य जरूरतमंद लोगों की मदद करने का तरीका है, जिसमें सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक समस्याओं की विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने के लिए व्यक्ति, परिवार, समूहों के साथ काम करना शामिल है। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य का लक्ष्य लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं, चुनौतियों की पहचान करके उन्हें संबोधित करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करना है। इस पेपर में हम केस वर्क और हस्तक्षेप के चरणों पर ध्यान देने के साथ सामाजिक केस कार्य की प्रक्रिया, तकनीकों पर चर्चा करेंगे। प्रोसेस सोशल केस वर्क। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। सहभागिता। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य में पहला कदम क्लाइंट के साथ जुड़ना है। इसमें तालमेल बनाना, विश्वास स्थापित करना और एक सुरक्षित और न्यायिक वातावरण बनाना शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता को सक्रिय रूप से सुनना चाहिए और सेवार्थी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए। मतलब सामाजिक कार्यकर्ता को सक्रिय रूप से सुनना चाहिए और सेवार्थी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना चाहिए। आकलन। एक बार संबंध स्थापित हो जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की आवश्यकताओं, शक्तियों, चुनौतियों का आकलन करना चाहिए। इसमें ग्राहक के व्यक्तिगत तो सामाजिक इतिहास के साथ साथ उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना चाहिए। मतलब उनके इतिहास के साथ उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग कर सकता है, जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली और अवलोकन करना। योजना। मूल्यांकन के आधार पर सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्य योजना विकसित करनी चाहिए। इसमें लक्ष्य निर्धारित करना, संसाधनों की पहचान करना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति विकसित करना शामिल हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्लाइंट को नियोजन प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि योजना प्रासंगिक प्राप्त करने योग्य है। हस्तक्षेप। एक बार योजना विकसित हो जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसे लागू करना चाहिए। इसमें परामर्श, वकालत और व्यवहारिक सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का लगातार मूल्यांकन करना चाहिए और आवश्यकतानुसार समायोजन करना चाहिए। मूल्यांकन। अंत में सामाजिक कार्यकर्ताओं को हस्तक्षेप के परिणाम को मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि क्या ग्राहक की जरूरतें पूरी हो गई है, क्या लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता को भी अपने स्वयं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहिए और सुधार के लिए क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए। फेज ऑफ केस वर्क इंटरवेंशन। ऐसी कई तकनीकें जिनका सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक व्यक्तिगत कार्य में उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। परामर्श की ऐसी तकनीक है जिसमें ग्राहकों को उनके विचार, भावना को पता लगाने, मुकाबला करने की रणनीति विकसित करने में मदद करना शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के परामर्श दृष्टिकोणों का उपयोग कर सकता है, जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, मनोगति की चिकित्सा या समाधान केंद्रित चिकित्सा। वकालत। हिमायत में ग्राहकों के हितों और दूसरों की जरूरतों का प्रतिनिधित्व करना शामिल है, जैसे कि सरकारी एजेंसियां, नियोक्ता, सेवा प्रदाता। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहकों को सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने या सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए वकालत का उपयोग कर सकते हैं। समूह कार्य में ऐसे लोगों के समूह के साथ कार्य करना शामिल होता है जो समान समस्याओं या चिंताओं को साझा करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सहायता, शिक्षा, कौशल निर्माण प्रदान करने के लिए समूह कार्य का उपयोग कर सकते हैं। संकट हस्तक्षेप में उन ग्राहकों को तत्काल सहायता प्रदान करना शामिल है जो संकट में है। इनमें भावनात्मक समर्थन, संसाधनों को संदर्भ में व्यवहारिक सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है। मामला प्रबंधन में ग्राहकों के लिए व्यक्तियों, सेवाओं, संसाधनों का समन्वय करना शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक की जरूरतें पूरी हो रही हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं या शिक्षकों जैसे अन्य पेशेवरों के साथ काम कर सकता है। टेक्निकल सोशल केस वर्क इंटरवेंशन के कई चरण हैं, जो इस प्रकार हैं। इनटेक 7 चरण में ग्राहक की जरूरतों, चुनौतियों के बारे में जानकारी एकत्र करना और निर्धारित करना शामिल है। क्या वे सेवाओं के लिए पात्र हैं। ग्राहक की जरूरतों का आकलन करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता स्क्रीनिंग टूल या साक्षात्कार का उपयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन चरण में ग्राहक की जरूरतों, शक्तियों, चुनौतियों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी एकत्र करना शामिल है। इसमें प्रश्नावली या साक्षात्कार जैसे मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करना, परिवार के सदस्यों, साथ सेवा प्रदाताओं जैसे अन्य स्थिति जानकारी एकत्र करना शामिल हो सकता है। प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल केसवर्क, टेक्निक ऑफ केसवर्क इंटरवेंशन। परिचय। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद करने की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति की ताकत और क्षमता पर जोर देती है। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य की प्रक्रिया में हस्तक्षेप की विभिन्न तकनीकें शामिल हैं, जो सेवार्थी की क्षमताओं के विकास को सुविधाजनक बनाने, उनकी भलाई को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इन तकनीकों को मूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन सहित कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यह पेपर
केस वर्क इंटरवेंशन की तकनीकों पर केंद्रित होगा। टेक्निक्स ऑफ केस वर्क इंटरवेंशन, आकलन तकनीकें। आकलन सामाजिक व्यक्तिगत कार्य प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें ग्राहक की ज़रूरत, संसाधन, शक्तियों, सीमाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना शामिल है। मूल्यांकन तकनीक में अवलोकन, साक्षात्कार, परीक्षण और रिकॉर्ड समीक्षा शामिल है। अवलोकन में सेवार्थी को उसके प्राकृतिक वातावरण में देखना शामिल है। प्राकृतिक वातावरण कैसा है उसका, ताकि उसके व्यवहार, दृष्टिकोण, दूसरे के साथ बातचीत करके पहचान की जा सके। साक्षात्कार में ग्राहक के इतिहास, भावनाओं और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना शामिल है। परीक्षण में ग्राहक को संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए मानकीकृत परीक्षण शामिल हैं। रिकॉर्ड समीक्षा में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए ग्राहक के चिकित्सा, शैक्षिक और कानूनी रिकॉर्ड की समीक्षा करना शामिल है। लक्ष्य निदान तकनीकें। लक्ष्य निदान सामाजिक व्यक्तिगत कार्य प्रक्रिया का दूसरा चरण। लक्ष्य का निदान करना सामाजिक व्यक्तिगत कार्य प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इसमें क्लाइंट के वांछित परिणामों की पहचान करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना विकसित करना शामिल है। लक्ष्य निदान तकनीकों में विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट लक्ष्य की पहचान करना शामिल है। लक्ष्यों को क्लाइंट के साथ मिलकर उनकी ताकत, संसाधनों और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में एक कार्य योजना का विकास भी शामिल होना चाहिए, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करती है। हस्तक्षेप योजना तकनीक। हस्तक्षेप योजना सामाजिक व्यक्तिगत कार्य प्रक्रिया का तीसरा चरण है। इसमें ग्राहक को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कार्य योजना विकसित करना शामिल है। हस्तक्षेप योजना तकनीकों में ग्राहक की आवश्यकता, संसाधनों के आधार पर सबसे उपयुक्त अवसर की पहचान करना शामिल है। योजना को ग्राहकों के सहयोग से विकसित किया जाना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए एक समय रेखा शामिल होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप योजना की भी समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए कि ये प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे। कार्यान्वयन तकनीकें। कार्यान्वयन सामाजिक व्यक्तिगत कार्य प्रक्रिया का चौथा चरण है। कार्यान्वयन चौथा चरण है। इसमें हस्तक्षेप योजना को पूरा करना शामिल है। कार्यान्वयन तकनीकों में ग्राहक को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करना शामिल है, जैसे परामर्श, वकालत, सामुदायिक संसाधनों के संदर्भ में। सामाजिक व्यक्तिगत कार्यकर्ता को भी सेवार्थी की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप योजना को समायोजित करना चाहिए। कार्यान्वयन चयन के लिए सामाजिक व्यक्तिगत कार्यकर्ता को क्लाइंट के व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य पेशेवर एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन तकनीकें। मूल्यांकन तकनीक सामाजिक व्यक्तिगत कार्य प्रक्रिया मूल्यांकन अंतिम चरण है। इसमें ग्राहकों के लक्ष्य को प्राप्त करने में हस्तक्षेप योजना की प्रभावशीलता का आकलन करना शामिल है। मूल्यांकन तकनीकों में ग्राहकों की उनके लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को मापना, हस्तक्षेप के परिणामों का दस्तावेजीकरण करना, प्राप्त सेवाओं को उनकी संतुष्टि के बारे में ग्राहकों से प्रतिक्रिया मांगना शामिल है। हस्तक्षेप की सफलता का निर्धारण करने और भविष्य के हस्तक्षेपों में सुधार के लिए क्षेत्र की पहचान करने में मूल्यांकन चरण महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्ति को उनके व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद करने की प्रक्रिया जो व्यक्ति की ताकत और क्षमता पर जोर देती है। सामाजिक केस कार्य की प्रक्रिया में मूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन सहित हस्तक्षेप की विभिन्न तकनीकें शामिल हैं। इन तकनीकों को क्लाइंट की क्षमताओं को विकास को सुविधाजनक बनाने, उनकी भलाई को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामाजिक केस कार्यकर्ताओं को इन तकनीकों का उपयोग करने में कुशल होना चाहिए और क्लाइंट को व्यापक सेवा प्रदान करने के लिए अन्य पेशेवरों एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इन तकनीकों का सफल प्रयोग व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।